नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में चुनाव को लेकर अभी महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग का मामला क्लियर नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले ही चुनाव लड़ने वाले दावेदार और पहलवानों ने अपने नामांकन की तारीख घोषित करके पार्टी और गठबंधन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ रात के 2 बजे 3 बजे तक महागठबंधन के शीर्ष नेता बैठक कर रहे हैं, सीट शेयरिंग का पेच जो फंसा है उसे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन पार्टी के नेताओं ने ही महागठबंधन में सिर फुटौल शुरू कर दिया है, क्योंकि एक ही सीट पर दो दो तीन तीन पार्टियों के उम्मीदवार खड़े होकर अपने नामांकन की तारीख घोषित कर दिए हैं। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर घटक दलों के कई नेताओं ने तारीख घोषित कर दी और खुद को महागठबंधन का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तमाम जानकारी हम आपको पहुंचा रहे हैं और ये जो ऐलान हो रहे हैं, तारीखें घोषित हो रही हैं, इसने महागठबंधन के अंदर तेजस्वी यादव को और ज्यादा नाराज कर दिया है। तेजस्वी यादव और ज्यादा गुस्से में आ गए हैं। हालांकि केवल कांग्रेस और वाम दलों ने ही तारीखें घोषित नहीं की है, आरजेडी के नेताओं ने भी अपने अपने नामांकन की तारीख घोषित कर दी है। अब देखना है कि तेजस्वी यादव इसके बाद क्या करेंगे। जिस तरीके से ऐलान हो रहे हैं, ये बता रहा है कि नेताओं के अंदर अनुशासन की घोर कमी साफ झलक रही है और वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने हमको कैंडिडेट नहीं बनाया तो हम निर्दलीय उतरने के लिए तैयार हैं। देखिए, कुछ सीटों के बारे में आपको बता देते हैं। सीपीआई-एम जिन 2 सीटों पर 2020 के विधानसभा चुनाव में जीती थी, उन दोनों सीटों पर कैंडिडेट्स को लेकर ऐलान कर दिया गया है। एक तरफ विभूतिपुर सीट पर विधायक अजय कुमार के नामांकन की तारीख 16 अक्टूबर घोषित कर दी गई है, तो दूसरी सीट सारण जिले के मांझी विधानसभा में डॉक्टर सत्येंद्र यादव के नामांकन की तारीख 14 अक्टूबर घोषित कर दी गई है। उसी के तहत डॉक्टर संजीव कुमार आरजेडी में हाल ही में शामिल हुए जेडीयू से परबत्ता के विधायक हैं। इन्होंने भी अपने नामांकन की तारीख 17 अक्टूबर घोषित कर दी है। इसके अलावा जहां पर सबसे ज्यादा विवाद हो गया है, उस सीट के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। और उस सीट की बात करें तो भागलपुर का कहलगांव विधानसभा, इस सीट की चुनावी रणनीति कुछ इस कदर महागठबंधन में है कि 2 प्रमुख साथी, एक तरफ आरजेडी दूसरी तरफ कांग्रेस, दोनों के दोनों ने यहां से अपने अपने उम्मीदवार के नामांकन की तारीख घोषित कर दी है। आरजेडी ने रजनीश यादव को यहां पर पहलवान और दावेदार बनाकर सामने किया था और कांग्रेस ने यहां से प्रवीण कुशवाहा को हरी झंडी दी। प्रवीण कुशवाहा ने 17 अक्टूबर को नामांकन करने का ऐलान कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि इस सीट पर भयंकर टकराव होने वाला है। और बात केवल यही नहीं है, इसके अलावा भी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर असर केवल महागठबंधन में नहीं बल्कि एनडीए में भी है। अब देखिए, एनडीए में भी सिर फुटौल है, अब तक कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन मोकामा से अनंत सिंह ने अपनी नामांकन की तारीख 14 अक्टूबर बहुत पहले घोषित कर दी है। अब देखिए, छोटे सरकार एनडीए के अंदर उनके नाम का खूब विरोध, खासकर जेडीयू ने जमकर विरोध किया, लेकिन उस सीट पर अनंत सिंह ने अब अपने नामांकन की तारीख घोषित कर दी। साहेबपुर कमाल में आरजेडी के सिटिंग विधायक सतानंद संबुद्ध ने भी अपने नामांकन की तारीख घोषित कर दी है। तारापुर में सकलदेव बिंद और सम्राट चौधरी के भाई रोहित चौधरी ने अपने नामांकन की तारीख घोषित कर दी है। साहेबगंज में राजू सिंह ने तारीख घोषित कर दी है और इसके अलावा मटिहानी में आरजेडी के बोगो सिंह ने अपने नामांकन की तारीख घोषित कर दी है। बख्तियारपुर से अनिरुद्ध यादव ने नामांकन की तारीख घोषित कर दी है। चकाई से सुमित सिंह ने नामांकन की तारीख घोषित कर दी है। घोसी जहां पर सीपीआई-एमएल के विधायक है रामबली सिंह यादव, कहा जा रहा है कि घोसी सीट इस बार महागठबंधन में आरजेडी लड़ेगी। बीते दिन ही जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा ने आरजेडी का दामन थामा
राहुल शर्मा के घोसी लड़ने की चर्चा है। जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आए, लेकिन घोसी के वर्तमान विधायक रामबली सिंह यादव ने घोषणा कर दिया कि वो नामांकन करने जा रहे हैं। 16 अक्टूबर तारीख भी घोषित कर दी है। अब राहुल शर्मा का क्या होगा भाई? अब राहुल शर्मा क्या चुनाव नहीं लड़ेंगे या फिर आरजेडी उनको किसी और सीट पर एडजस्ट करेगी? ये सवाल उठा रहा है कि महागठबंधन हो या एनडीए, कहीं ना कहीं नेताओं के अंदर अब तक सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाया है। और नेता जो हैं, जो पहलवान है, दावेदार हैं, वो पार्टी पर और गठबंधन पर दबाव बनाने के लिए इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, जबकि अभी तक गठबंधन का कुछ भी फाइनल नहीं है। कोई भी आधिकारिक अभी तक उम्मीदवार नहीं बना है। अभी तक औपचारिक ऐसी कोई भी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। और ऐसी परिस्थिति में जो पहलवान दावेदार है, जिनको अंदर डर है कि टिकट कट सकता है, कहीं पता नहीं सीट बंटवारे में किसी और के खाते में जा सकता है, वो नेता ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें टिकट नहीं मिला तो देखिए नामांकन की तारीख तो हमने घोषित कर दी, बात नहीं बनी तो निर्दलीय लड़ जाएंगे। अब जाहिर है कि बिना आधिकारिक औपचारिक ऐलान के, बिना पार्टी द्वारा कैंडिडेट बनाए अगर आप नामांकन की तारीख तय कर रहे हैं तो आप प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और नेताओं ने प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दिया है। महागठबंधन के अंदर ये समस्या ज्यादा दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ ऐसी सीटें क्लियर हैं जहां पर कैंडिडेट आरजेडी के होंगे या कांग्रेस के होंगे, बीजेपी के होंगे, जेडीयू के होंगे, तय है। लेकिन देखिए किस प्रकार से आधिकारिक ऐलान होने से पहले भी मामला फंस गया है। अब घोसी की सीट लीजिए ना, घोसी में रामबली सिंह यादव विधायक के नामांकन की तारीख घोषित कर दी तो राहुल शर्मा क्या करेंगे? घोसी के पूर्व विधायक हैं, जेडीयू छोड़कर ना आरजेडी में आए हैं और इसी लालच में आए हैं कि घोसी से लड़ेंगे। अब घोसी की सीट पर अगर रामबली सिंह यादव नामांकन कर देंगे तो फिर तो मामला ही फंस जाएगा। फिर तो राहुल शर्मा को हो सकता है कोई और सीट देनी पड़े। वो कौन सी सीट होगी जहानाबाद में? अब ये तो समझ से परे है कि उनको कौन सी सीट उतारी जाएगी। वही कहलगांव का है, राजद किसी और को कैंडिडेट बनाना चाहती है, तेजस्वी किसी और के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और यहाँ पर कांग्रेस अपना कैंडिडेट घोषित कर रही है। तो जाहिर है कि मामला इतना ज्यादा सीटों को लेकर फंसा हुआ है। देखिए सीटों की संख्या को नहीं, चुनिंदा सीटों को लेकर फंसा हुआ है। या तो एनडीए की बात करिए या फिर महागठबंधन की बात करिए। और आंकड़े की बात करेंगे अगर हम, तो आंकड़े अलग चीजें हैं, लेकिन जिताऊ सीटें जो है उसको लेकर पूरा मामला फंसा है। और वो हम लोग लगातार देख रहे हैं एनडीए में और महागठबंधन में भी। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या होगा। जैसे तारापुर में रोहित चौधरी, सम्राट चौधरी के भाई, अब वहां से विधायक तो जेडीयू के हैं, राजीव सिंह। देखना है कि क्या सीटें जो है वो अदला बदली हो गई है, क्या बीजेपी को वो सीट जेडीयू ने दे दी है तारापुर, क्या बीजेपी के लिए छोड़ दी है या जेडीयू के टिकट पर वो लड़ेंगे रोहित चौधरी, राजीव सिंह का टिकट कट जाएगा। कई तरीके की खबरें निकल कर आ रही हैं। और देखिए नेताओं ने किस तरीके से मनमानी करनी शुरू कर दी कि बिना आधिकारिक ऐलान के उन्होंने अपने नामांकन की तारीख घोषित कर दिया। देखिए उनके पास भी समस्या है क्योंकि समय नहीं बचा है, नामांकन शुरू हो चुका है और गठबंधन में अब तक केवल सीटों को लेकर ही मारामारी है। ऐन वक्त पर अगर टिकटें मिलेंगी, उनके नाम का ऐलान होगा तो भीड़ जुटाने में समस्या होगी, जो तैयारियां हैं उनको करने में समस्या होगी। इसलिए ये पहले से ही ऐलान हो रहे हैं और वो मान के चल रहे हैं कि हमको टिकट मिलेगा। लेकिन जहां एक ही गठबंधन में दो दो तीन तीन कैंडिडेट उभर आए हैं, वही समस्या सबसे ज्यादा होने वाली है कि अगर दूसरे को नहीं मिला तो कहीं वो निर्दलीय ना लड़ जाए, तो बड़ा समस्या होने वाला है। और किन किन सीटों की कैसी हालत है वो तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे थे। अब कुछ देर में चर्चा है कि बीना देवी, सूरजभान सिंह की पत्नी जो है वो आरजेडी में शामिल हो रही हैं। मोकामा से उनके लड़ने की चर्चा है और कहा जा रहा है कि उनके भी नामांकन की तारीख तय हो गई है। 16 अक्टूबर का शायद वो भी नामांकन कर सकती हैं। देखना बड़ा दिलचस्प होगा, आगे भी अपडेट देंगे। अभी बिहार में चुनावी माहौल बहुत गर्म है, नेता भी गर्म हो चुके हैं, गठबंधन के अंदर खींचतान भी उसी गर्मा गर्मी से हो रही है। कब तक फैसला होगा, कब तक ऐलान होगा, बीते कुछ दिनों से तो इंतजार ही चल रहा है। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।